राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। सोलापुर जिले के वास्ता रखने वाले शरद पवार गुट वाली राकापा के 4 विधायक जल्द ही अजित पवार गुट वाली राकापा में जा सकते हैं, जिसे लेकर सामने आई खबर के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अब तो ऐसे लगने लगा है कि खुद शरद पवार ही बहुत जल्द अजित पवार के साथ जा सकते हैं। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा व्यंग्यात्मक अंदाज में किए गए इस दावे को लेकर अब अच्छी खासी राजनीतिक चर्चाएं चलनी भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने रायगढ़ किले पर स्थित वाघा कुत्ते की समाधि को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रायगढ़ पर रहने वाली वाघा कुत्ते की समाधि का सरकार ने परीक्षण करना चाहिए और उसकी समाधि वहां कैसे बनी इसकी जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि सरकार केवल झगड़े लगाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से अब हम पर समाधि लेने की नौबत आन पड़ी। अमरावती नवाते चौक के महापालिका के नवाते मल्टीप्लेक्स निर्माण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के महाधिवक्ता तुषार मेहता की अपील स्वीकार करते हुए राज्य शासन को 2 सप्ताह का समय प्रदान किया। मामले में आगामी सुनवाई अगली 2 मई को रखी गई है। उल्लेखनीय यह है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एच कोटेश्वर सिंह के सन्मुख गत 24 मार्च को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश देने हेतु राज्य सरकार को समय दिया है। इस संबंध की जानकारी आज पत्रकार परिषद में याचिकाकर्ता मुन्ना राठोड ने दी। आपल्या सर्वांना माहित आहे की नवाते मल्टीप्लेक्सचं प्रकरण अनेक मागच्या 3 वर्षापासून गाजत आहे। नवाते मल्टीप्लेक्स मध्ये कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप कृती समितीने वारंवार केला आहे। त्या संदर्भात त्यांनी अनेकदा आम्ही कृती समितीने मोर्चे काढले, आंदोलनही केले आणि माननीय उच्च न्यायालय मध्ये आम्ही पिटिशनही दाखल केलं होतं, परंतु ते प्रकरण आमचं खारिज झालं होतं। त्यानंतर आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पिटिशन दाखल केलं, याचिका दाखल केली आणि त्या संदर्भात आम्ही नवाते मल्टीप्लेक्स मध्ये अमरावती महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त व ठेकेदाराच्या माध्यमातून कशा प्रकारे कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाला, म्हणजे अंदाजे 300 ते 400 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला, हे पुरावे सहित सादर केले। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग की कि अमरावती शहर में बडनेरा और बडनेरा से सटे क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति की जाए, क्योंकि बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में 8 दिनों से नल से जल की आपूर्ति नहीं हुई है। शिवराय कुलकर्णी के नेतृत्व में बडनेरा और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता श्री सोलंकी, उप अभियंता लेवरकर, आजने व अन्य अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र की सभी समस्याओं को उनके ध्यान में लाया गया। पुरानी बस्ती के कुछ इलाके और नई बस्ती के अधिकांश इलाकों में नल के पानी की समस्या गंभीर हो गई है। कुलकर्णी ने जिले के संरक्षण मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले से संपर्क किया और उन्हें क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने फोन पर अधिकारियों को इस मामले का तत्काल समाधान निकालने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। प्रतिनिधि मंडल में राजेश शर्मा, तुषार अंभोरे, स्वप्निल धोटे, अनिल भारती, नीलेश पवार, गौरव भाते, प्रमोद पोकळे, अश्विन नागरेचा, रवि बंसोड और देवड़ा शामिल थे। जो अमरावती शहराचा भाग आहे त्या संपूर्ण भागामध्ये गेल्या 2-3 महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि पूर्ण शहरामध्ये भयंकर मोठी ओरड आहे। पाणी मिळत नाही लोकांना, 8-8 दिवस नळ येत नाही, नळ आले तर पाणी येत नाही, पाणी शेवटच्या वस्त्यांमध्ये शेवटच्या घरांपर्यंत पोहोचत नाही। त्यामुळे उन्हाळा यावर्षी मार्चमध्येच खूप तापायला लागलेला आहे आणि लोकांना पाण्याची मोठी समस्या होते आणि म्हणून आज जीवन प्राधिकरणच्या ऑफिसमध्ये जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता आणि जे संबंधित अधिकारी आहे त्या अधिकाऱ्यांसोबत मी वेगवेगळ्या नगरातले वेगवेगळ्या परिसरातल्या सगळ्या नागरिक बंधूंसोबत त्यांच्यासोबत आज बैठक घेतली। त्यांना सगळ्या शहरातल्या समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि याच्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्या यासाठी त्यांना विनंती केली। त्यांच्याशी सगळ्या समस्यांवर चर्चा पण केली आणि आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय बावनकुळे साहेब यांनी त्यांना संपर्क करून सूचना दिलेल्या आहेत की हा जो सगळा प्रश्न आहे हा प्रश्न तात्काळ मिटवण्यात यावा। किमान 1 दिवसाआड पाणी नियमितपणे सगळ्यांना मिळालं पाहिजे या तऱ्हेचं निवेदन मी त्यांच्याकडे केलेलं आहे, ती मागणी मी त्यांच्याकडे केली आहे आणि त्यांनी मला भरीव आश्वासन दिलं आहे की किमान 1 दिवसाआड पाणी या संपूर्ण भागाला मिळेल। नागपुर शहर में चलने वाली नगर निगम की अपाली बस के ड्राइवरों द्वारा बढ़े हुए वेतन के बकायों को लेकर बुधवार को हड़ताल किए जाने के बाद सिटी बस सेवाएं ठप हो गई।
इससे आम नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ऑटो रिक्शा चालकों ने मनमाना किराया वसूल कर यात्रियों को लूटा। नागपुर में बस अनुबंध कर्मचारी बुधवार सुबह हड़ताल पर चले गए, इसलिए शहर में किसी भी रूट पर सिटी बस नहीं चली। महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में संशोधन किया है। तदनुसार ड्राइवर और वाहकों को वेतन का भुगतान किए जाने की उम्मीद है, लेकिन पिछले 4.5 माह से बढ़ी हुई मजदूरी का बकाया भुगतान नहीं किया गया। ड्राइवर और वाहक यूनियन ने नगर निगम को मंगलवार को हड़ताल करने की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए आज चालक और वाहक हड़ताल पर चले गए। शहर के किसी भी रूट पर सिटी बस नहीं दिखी। ऐसे में स्कूली बच्चों, नौकरी पेशाओं को ऑटो रिक्शा से स्कूल दफ्तर पहुंचना पड़ा और वापस घर लौटना पड़ा। कुछ ने मेट्रो से यात्रा की। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के लाभार्थियों के आवास का मुद्दा आज विधानमंडल के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तारांकित प्रश्न के माध्यम से उपस्थित किया। विधायक खोड़के ने सवाल उठाया कि 50,000 लाभार्थी रहने पर भी केवल 6,000 आवास का निर्माण हो रहा है। सुलभा खोड़के ने सदन में आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही से देहातों में जगह उपलब्ध रहने पर भी लोग आवास योजना से वंचित है। उन्हें आवास उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। श्रीमती खोड़के ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे ने स्पष्ट कहा कि आवास निर्माण में कोई लापरवाही होती है अथवा भ्रष्टाचार देखा गया तो एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देहातों में सर्वे कराकर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में जलापूर्ति योजना में तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल 44 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार उक्त योजना को रखरखाव एवं मरम्मत के साथ जनवरी 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब भी इस योजना की भौतिक प्रगति केवल 52% और वित्तीय प्रगति केवल 60% है, जिसे लेकर तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने विधानसभा के जारी बजट सत्र दौरान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया, जिस पर जवाब देते हुए राज्य की जलापूर्ति मंत्री ने कहा कि ठेकेदार की लेट लतीफी के चलते प्रतिदिन 55,000 रुपए के हिसाब से ठेकेदार से 2,44,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। तिवसा नगर पंचायत के नगराध्यक्ष का चुनाव शुक्रवार 28 मार्च को होना है। सदन में कांग्रेस का बहुमत है, फिर भी नए नगराध्यक्ष को लेकर तिवसा पंचायत में काफी कौतूहल देखा जा रहा है। महिला नगराध्यक्ष को अवसर मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर किसे अवसर देती है, यह देखने वाली बात होगी। 17 सदस्यीय नगर पंचायत में कांग्रेस के 13 सदस्य होने से स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। ऐसे में प्रतिभा गोरखड़े, मंगला बाखड़े, संगीता राउत, अमर वानखड़े, किशन मुंदानी के नाम नए नगराध्यक्ष पद हेतु चर्चा में है। प्रवर्ग आरक्षण के अनुसार 28 मार्च को सुबह 11 बजे नगराध्यक्ष पद का नामांकन पीठासीन अधिकारी के पास करना होगा। दोपहर 1 बजे नगराध्यक्ष का चुनाव होगा। सदन में कांग्रेस के 13, बीजेपी और शिवसेना के 4 सदस्य हैं। गत अनेक वर्षों से नगर पंचायत पर कांग्रेस की सत्ता है। धामनगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सेवाग्राम एक्सप्रेस पकड़ने की गड़बड़ी के दौरान पांव फिसलकर ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरे व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात 11 बजे के आसपास घटित हुई। पश्चात मृतक की शिनाख्त यवतमाल निवासी उद्योजक निखिल दिलीप सराफ 45 के तौर पर हुई। उद्योजक निखिल सराफ मुंबई जाने हेतु सेवाग्राम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मंगलवार की रात धामनगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और उनका इस ट्रेन के A1 कोच में आरक्षण था। रात 11 बजे जैसे ही यह ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई तो निखिल सराफ अपने डिब्बे में चढ़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिरने के साथ ही ट्रेन की चपेट में भी आ गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही बंडेरा GRP के दल ने घटना स्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु ग्रामीण अस्पताल में भिजवाया। साथ ही मामले की जाँच शुरू की गयी। बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुँचाने वाला 15 मार्च 2024 का सरकारी फैसला अभी तक रद्द नहीं किया गया है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिति ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार के फैसले को रद्द किया जाए, जो राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और किसी के अपने गांव में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अब इस विरोध में नई पहल शिक्षक समिति ने की है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय कोम्बे ने बताया कि सर्वसम्मति से सरकारी फैसले को रद्द करने के लिए एक रचनात्मक आंदोलन के तहत राज्य भर से छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्री को पत्र भेजे जा रहे हैं। अमरावती जिले से भी बड़ी संख्या में पत्र भेजे जा रहे हैं।
ऐसा शिक्षा समिति नेता गोकुलदास राउत, प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश सावरकर ने कहा। वाशिम जिले के संरक्षण मंत्री के रूप में खेल और युवा कल्याण अल्पसंख्यक विकास मंत्री दत्तात्रेय भरने को नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 मार्च को एक सरकारी निर्णय जारी कर वाशिम जिले के नए पालक मंत्री के चयन की घोषणा की। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।